सभागार में बैठे हुए सभी को मेरा प्रणाम, मेरा हार्दिक नमन। सर ने वैसे तो सब कुछ बता दिया है। मुझे लगता है कि जो भी हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में सुनते आए हैं वो सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से उसका व्याख्यान किया है। और फिर भी थोड़ा बहुत क्योंकि जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ नई चीज उसमें जुड़ जाती है। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ दो, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए तो आपके पास सर्वश्रेष्ठ ही लौटकर आता है। आर्यवर्त उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है, इस नए युग में प्रवेश कर। तो ये शब्द जो कहे गए हैं ये हम सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये शब्द कहने वाले कोई और नहीं, श्री मूल शंकर तिवारी जी हैं, जो आज स्वामी दयानंद सरस्वती बनकर देश विदेश में उनकी ख्याति है। हम सब उनको जानते हैं, हम सब उनको नमन करते हैं। और खास बात अगर हम देखें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जैसे सर ने भी बताया कि जो ये यात्रा थी श्री मूल शंकर तिवारी से लेकर दयानंद सरस्वती जी की, जो ये यात्रा है, ये यात्रा कोई आसान नहीं है। देखिए, जीवन हर किसी को मिलता है, लेकिन उस जीवन में संघर्ष करके अपने हित से पहले, स्वयं के हित से पहले राष्ट्र हित के बारे में सोचना, स्वयं से पहले राष्ट्र को देखना, ये जज्बा बहुत कम व्यक्तियों के अंदर होता है। और वो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहे हैं। और हम सभी को पता है कि उन्होंने वेदों को लेकर, अगर हम बात करें देश विदेश में, अगर वैदिक प्रचार की बात होती है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम ही आता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि सिर्फ सामाजिक सुधारक के तौर पर नहीं, धार्मिक सुधारक के तौर पे नहीं, अगर हम उन्हें ज्योति पुंज बोले, उन्हें युग पुरुष बोले, और मैं तो कहूंगी अगर उन्हें हम राष्ट्रीय और राजनीतिक जागरण का अग्रदूत कहें तो ये भी बहुत छोटा ही होगा। तो पूरे देश को वेदों के बारे में बताने वाले वो सिर्फ एक ही व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने निर्भीक होकर, मैं तो बोलूंगी अगर गुरु शंकराचार्य के बाद निर्भीकता में अपनी बात को कहने का जज्बा अगर था वेदों के बारे में भी और हिंदू धर्म के बारे में भी, तो वो स्वामी दयानंद जी के अंदर था। और मैं खुद क्योंकि डीएवी के पास आउट हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मुझे यहाँ का इन्विटेशन मिला और मैं यहाँ बैठी। तो आप सोचिए कि मैं दयानंद जो एंग्लो वैदिक विद्यालय है, मैं वहां की पास आउट हूँ। तो बचपन से हम लोगों ने गायत्री मंत्र से हमारी दिन की शुरुआत होती थी। और एक गाना जो मुझे आज भी याद आता है और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आर्य के जवान हम, ओम की है शान हम, आर्य वीर आगे बढ़, मरने से ना किससे डर। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों को होता है जब हम आर्य की बात करते हैं। एक्चुअली आर्य की बात अगर हम करते हैं तो वो एक श्रेष्ठ मानव है। आर्य मतलब श्रेष्ठ मानव। ये irrespective of any gender, irrespective of any religion, ये धर्म नहीं है, धर्म में भी तर्क अगर है तो स्वामी दयानंद जी ने ही वो तर्क दिया है। तो धर्म में भी तर्क होता है। और वो हमेशा से कहते थे, सभी ने उनको पढ़ाया, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी हुई एक ऐसी पुस्तक है, खुद गुजराती थे, मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति यानी एक ऐसी भाषा हो जिसमें वार्तालाप किया जा सके। तो खुद गुजराती होकर जिसमें वो बहुत अच्छे से लिख सकते थे, उन्होंने मात्र अपनी हिंदी भाषा का उन्होंने किया प्रचार प्रसार। और आप ये देखिए कि वेदों के प्रचार में भी, मतलब अगर जैसे सर ने भी बोला, स्त्री शिक्षा के बारे में बात की, सामाजिक कुरीतियों के बारे में बात की, और ये बात बिल्कुल सच है कि वैदिक काल, बहुत सारे काल हम लोगों ने देखे हैं। जैसे वैदिक काल की बात किया तो वैदिक काल में बिल्कुल सही बात है कि देवता का नाम लिया तो देवी का उल्लेख भी हुआ है। यज्ञ बिना नारी के संपूर्ण नहीं होता था। ज्ञान की बात करें, शक्ति की बात करें तो नारियों ने परिचय दिया और दिखाया कि यस, उनका कहां पे क्या उनकी प्रतिष्ठा है। तो पूरे भारतवर्ष का, पूरे
लेकिन देश संभालना, राष्ट्र संभालना, आप देखिए कर्तव्य परायण संतान नहीं हो सकती है अगर माताएं सुयोग्य न हो। तो माताओं का सुयोग्य होना वो ज्यादा जरूरी है। और ये बात आधुनिक काल में स्वामी दयानंद जी ने महसूस की और इस दिशा में कदम उठाया। सामाजिक कुरीतियों का, जैसे सर ने भी बताया कि वेद पढ़ने की मनाही थी, अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। गायत्री मंत्र बोलना, माय गॉड, गायत्री मंत्र एक स्त्री बोलेगी, वेदों का उच्चारण या वेद पढ़ना स्त्री महिला पढ़ेगी, नहीं, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती हैं। उसी वेद का प्रमाण देते हुए, जैसे एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, तो उन्हीं वेदों का प्रमाण देते हुए स्वामी दयानंद जी थे जिन्होंने कहा था कि केवल ऋग्वेद में 200 से ज्यादा मंत्र तो महिला ऋषियों ने लिखे हैं। तो जिन ऋग्वेद में मंत्र महिला ऋषियों ने लिखा, उन वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। तो हम इसे अंधविश्वास कहते हैं कि एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को जो बताया तो वो परंपरा बन गया। लेकिन हमारा देश ये एक खोखले आदर्शों पे नहीं है। एक हमारा देश ही है भारतवर्ष, जिसके वेद शास्त्रार्थ, जिसमें पूरा ज्ञान है। जो सैटेलाइट नहीं बता सकते वो हमारे वेद ये बता सकते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा भारत देश, इसकी मिट्टी, इसमें एक अलग ही चार्म है। मतलब भारत का होना मुझे लगता है हर एक के लिए गौरव है। मुझे जैसे यहाँ पे खड़े होके लग रहा है कि मैं भारत देश के लिए बात कर रही हूँ। तो भारत सुनते ही देश आपके अंदर ये जुनून आना चाहिए कि आपको आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपको इसको बचा के रखना है। स्वामी दयानंद जी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके सिद्धांत तो आज भी हैं। और सिद्धांत में बिल्कुल साफ एक लिखा हुआ था, कृणवंतो विश्वमार्यम, कृणवंतो विश्वमार्यम, जिसका मतलब ये है कि सारे विश्व को आर्य बनाते चलो। क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम वो श्रेष्ठ मानव बना रहे हैं? क्या हम स्कूली शिक्षा में, हम विश्वविद्यालयों में, हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ मानव बनाने की वो प्रोसेस हम उन्हें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए, आप कहीं भी हैं, आप परिवार में हैं, इवन आप सड़क पे चल रहे हैं, आपके अंदर आपका देश हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर देश है तो आप भी बैठे हैं बड़े आराम से, मैं भी बड़े आराम से यहाँ पर हूँ, हम सब आराम से हैं, क्योंकि हमारा देश है, सुरक्षित है। वो एक इतना बड़ा पेड़ है फलदार कि उसके नीचे हम सब आराम से बैठे हैं। तो उनकी जड़ों को काटना नहीं है, उनकी जड़ों में वो पानी देना है, वो खाद देना है। वो कौन सी खाद है? वो संस्कारों की है, साहित्य की है। अब आप देखिए ना, बाएं हाथ के मोदी जी ने अभी फरवरी 2023 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये पूरे साल चलने वाला जो 200वीं जयंती है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, उसका उद्घाटन किया। और आज उसी के संदर्भ में यहाँ भी ये आयोजन है। लेकिन ये आयोजन फीका रह जाएगा अगर ये सिर्फ एक आयोजन बन के रह जाएगा। मुझे लगता है कि इसकी यथार्थता इस चीज में है कि अगर हम उसे अमल में लेकर आए, अपने देश के हर बच्चे के अंदर राष्ट्रहित की भावना लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।